Hello students, it's seventh video of this chapter, lines and angles. Now we are going to solve some problems from exercise 6.3. पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, it's a very important chapter. Now see, the question is, बच्चों बहुत पेशेंस के साथ आप मैथ्स पढ़िए, बहुत पेशेंस के साथ आप बिल्कुल आराम से जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ करने के लिए, आप बिल्कुल उसको फॉलो करिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही एम है कि आप लोग जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आप सीख जाएं, ठीक है ना। देखिए, और नहीं तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप एक बार इसको रिपीट करके और देखिए वीडियो को, ठीक है। देखिए, सच दैट पी आर टी इज 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95, आर पी टी 95, ओके, टी एस क्यू 75, फाइंड एस क्यू टी। एस क्यू टी मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस. नाउ यू कैन सी हियर पी आर टी. आप इस ट्रायंगल को देखिए पी आर टी, तो आप जानते हैं 95 और 40 को आप ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है 135. ओके, 135 आने वाला है. इसका मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री. अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा 45. क्यों होगा? क्योंकि दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब देखिए, अगर ये 45 है तो देखिए ये 45 है, ये 75 है, तो ये कितना हो गया 120. यानी कि ये रिमेनिंग एंगल होगा 60 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टीज आंसर आ गया. आपको समझ में आया? अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसको आपको बताना है लिख के. देखिए, इसको मैं एक बार, ये देखिए, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, ठीक है ना. जो पहला एंगल था पी आर टी, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं पी आर टी की. तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर. ठीक है, पी टी आर आप समझ रहे हैं ना, कौन सा पी टी आर है, इसकी बात कर रहे हैं. पी टी आर ये वाला एंगल है, ठीक है, ये पी टी आर है, ये एंगल पी टी आर. ओके, तो आप देखिए इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल पी इज 95 डिग्री, एंगल आर फॉर 40 डिग्री, एंड एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल PTR is equal to 180 degree minus 95 plus 40, 95 plus 40 135 means 45 डिग्री. क्लियर हो गया? आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई? ये मैंने अभी आपको समझाया था, 45 आ गया, ठीक है ना. ये एंगल 45 कैसे आ गया आपको मैंने बताया था ना. अब देखिए नेक्स्ट PQ. PQ आप जो लाइन देख रहे हैं and RS intersect at T. देखिए, ये T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है ना. इसको मैं थोड़ा सा, ठीक. अब देखिए, तो ये क्या होगा, एंगल आप जो देख रहे हैं PTR और एंगल QTS इक्वल होंगे. क्यों? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ये एंगल जो आपका आ जाएगा एंगल QTS क्या आएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री का है, ये एंगल 45 गिवन है, तो ये भी 45 हो गया. ये मैंने अभी अभी आपको समझाया भी था. अब आप देख लीजिए इन ट्रायंगल TQS, मतलब अब हम बात कर रहे हैं ये जो ट्रायंगल दिया है इसकी, इसमें आप क्या करेंगे, एंगल इसको ऐड करेंगे. आप किसको, एंगल S ले लीजिए, एंगल Q ले लीजिए, और ये जो आपका आया है QTS. समझ रहे हैं आप मैं किस किस को ऐड कर रहा हूँ, एक ये एंगल
और इस एंगल को ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए बाय द प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप ये लिखेंगे 180 डिग्री और आपने अगर रीजन नहीं लिखा, मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, तो देखिए एंगल एस आपका कितना है भाई, एंगल एस है 75, एंगल क्यू आपको पता करना है और ये कितना है 45, ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 180 डिग्री। ओके, अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 और 75 को आप ऐड कर लीजिए। अभी मैंने यहाँ दिखाया था ऐड करके, देखिए 45 और 75, ये देखिए 45 75 मैंने ऐड किया था 120, तो ये देखिए ये हो गया 120। अब आपने माइनस किया तो 60 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था देख लीजिए फिर से, एस क्यू टी फाइंड करना था आपको। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए एंगल एस क्यू टी, जो मैंने क्यू लिखा है वो एस क्यू टी है। ठीक है, अब देखिए इसको एक क्वेश्चन दिया है एस क्यू आर 28, ये 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए आप लिख लीजिए जो गिवन है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देखिए इन ट्रायंगल क्यू आर एस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्यू आर एस की मैं बात करूँ मतलब इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। क्लियर, इस ट्रायंगल की जब आप बात करेंगे तो आप ये देखिए साइड, देखिए आप द साइड एस आर आप देख रहे हैं ना, प्रोड्यूस्ड टू टी, दिख रहा है ना आपको, ये आप साइड आपको दिख रही है ना, ये देखिए एस आर ये साइड है, ये प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतने ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इसमें आप देखिए ये जो 65 है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए इसको। ठीक है, तो जरा ये प्रॉपर्टी से जरा देखते हैं क्या आता है। मतलब अगर मैं लिखूं क्यू आर टी तो किसके इक्वल होगा, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दी। तो ये आप जानते हैं कितना है 65 डिग्री। आर क्यू एस आप जानते हैं 28 डिग्री, और आर एस क्यू, तो देखिए एंगल आर एस क्यू कितना हो गया 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। तो ये जब आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 37 डिग्री। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूं और इसको ध्यान से देखिए क्या आपको पता चला, ये कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है ना, 37 आ गया, 37 आ गया। ओके 37। अब देखिए, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, अगर आप देखेंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर, ये गिवन है। ठीक है, एंड क्यू एस क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये पी क्यू है एंड एस आर, दीज आर पैरेलल लाइंस गिवन, और ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो देखिए मैं अगर ऐसे लिख दूं एंगल x इज इक्वल टू 37 डिग्री, रीजन भी लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। आपको ये x का कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं,
फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप ये जानते हैं कि ये दिया गया है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, गिवन है ना। और ये एंगल जो दिया गया है, जो आपका एंगल पी है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर पी क्यू एस की मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैं पी क्यू एस की बात कर रहा हूं, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस आप ट्राइंगल में ले लीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू एस क्या करेंगे आप, इन मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर से बता दूं, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल आपको जो दिख रहा है इसकी बात करूँ तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो जरा देखिए, x की वैल्यू तो अभी आपने पता की ना 37 डिग्री, y की वैल्यू पता करनी है 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। ओके, तो देखिए y प्लस आपने इसको कर दिया 7, 127 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया 53 डिग्री। आपके आंसर्स आ गए, x की वैल्यू भी आपको मिल गई और y की वैल्यू भी आपको मिल गई। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया ना आपको सारा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा आप इसको ध्यान से देखिए। आप पहले क्या कीजिए, इसमें पी क्यू आर लीजिए, इसको लीजिए, ये पी क्यू आर लीजिए, ठीक है, ये पी क्यू आर है। तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ, इसको फिर से बना के, ये देखिए पी क्यू और ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर ऐसे। तो मैं पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल अगर हुआ तो अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो जरा ध्यान से आप देखिए क्या लिखूंगा मैं, ऐसे मैं लिखूंगा एंगल पी आर एस इक्वल टू क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, मैंने कई बार देखा है, अब वो क्वेश्चन गलत कर देता है। इसलिए मैं आपको इसे बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, अब आप सेकेंड एंगल लीजिए क्यू आर टी। जरा मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रायंगल की अब हम बात कर रहे हैं क्यू आर टी, ठीक है, क्यू आर टी एंगल है। तो अगर मैं क्यू आर टी लेता हूँ, मैं इधर बना रहा हूँ, देखिए इस तरीके से है क्यू आर टी, आप देख रहे होंगे ये क्यू आर टी है। तो आप अगर ध्यान दें तो ये टी क्यू इधर है, आर इधर है, ऐसे इधर है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये एंगल जो होंगे इसके इंटीरियर एंगल होंगे। तो मैं अगर लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं, एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं और इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इनको मैं प्लस कर रहा हूं, इन एंगल्स को, इसके लिए। और ये क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू हो गया ये एक तरीके से। जरा ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ये पूरा एंगल है क्यू, और इतना एंगल जब मैं ले रहा हूं यहाँ पे, देखिए जो मैं व्हाइट कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये रेड वाले में आप देखिए ये एंगल, तो ये इसका हाफ है ना, हाफ ये मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूं, इसमें लिखा है, देखिए
इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट टी, मतलब ये जो है ये इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है, इसलिए ये इसका हाफ है। इसलिए मैंने हाफ क्यू लिखा, मैंने एंगल टी क्यू आर लिख सकता था, मैं इसकी जगह मैं लिख सकता था क्यू टी क्यू आर, लेकिन मैंने हाफ क्यू इसलिए लिखा क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कई बार बच्चों को, तो इसको फर्स्ट और सेकेंड ही देखिए, इस तरीके से हमने लिख लिया, 2 हो गए ना। अब देखिए इसको लिखने के बाद मैंने क्या किया, ये जो टी आर एस है, जरा एक बार और देख लिया, टी आर एस जो है वो क्या है, उसको भी चलो सॉल्व कर लेते हैं। अभी ध्यान से देखिए टी आर एस क्या है, अरे भाई रुक जा, टी आर एस देखिए, टी आर एस कहाँ है, टी आर एस आप इधर देख रहे हैं, ये टी आर एस। आप ये जानते हैं अगर मैं इस एंगल को पूरे को आर लिखता हूं, इस एंगल को, तो ये वाला जो होगा, ये एंगल जो होगा वो इसका हाफ होगा, आर का हाफ होगा, हाफ है ना, क्योंकि ये जो है आर टी जो है वो बाइसेक्टर है पी आर एस का। क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टी आर एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ पी आर एस, ठीक है, तो कोई इसमें हार्म नहीं है, ठीक। ये देखिए ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप देखिए, तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने क्या किया, हाफ का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको जो है इक्वेशन नंबर 2 के साथ ऐड कर दिया, बस इतना याद रखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, मैंने लिखा हाफ ऑफ एंगल पी आर एस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्यू पी आर, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, हाफ, ये है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एंगल पी आर एस, उसके बाद हमने लिखा है क्यू टी आर और प्लस हाफ क्यू। तो हमें क्या करना है, इसको प्लस नहीं करना है, इसको माइनस करना है। इक्वेशन 1/2 का मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसको माइनस कर दिया इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो देखिए जब आप माइनस करेंगे यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, हाफ एंगल क्यू पी आर माइनस एंगल क्यू टी आर, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये लीजिए आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए फर्स्ट आप क्या कीजिए, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप इस ट्रायंगल को लीजिए, तो इसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल में जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये एंगल आप लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि एंगल आर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू आएगा, ठीक है, आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये इसका बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल आया, तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल आर, हाफ ऑफ एंगल आर है ना, ये देखिए ये वाला। अब ये क्या होगा, ये टी, आपने क्या किया, एंगल टी लिखा प्लस और ये क्यू, मतलब क्या है, हाफ ऑफ क्यू है, ये एंगल लेंगे ना आप, ये एंगल इसका हाफ है तो हाफ क्यू, मतलब ये दो इक्वेशन बन गई। अब आप देख लीजिए, अगर मैं इन दो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हाफ का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। देखिए हाफ का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, हाफ का मल्टीप्लाई किया, हाफ का मल्टीप्लाई किया, तो आप देखिए क्या होगा, हाफ का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस किया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया, ये बचा हाफ एंगल पी माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हाफ एंगल पी इक्वल टू टी, ये देखिए,
ठीक है, ये है ना क्यू टी आर, ये जो क्यू टी आर लिखा हुआ है क्यू टी आर, वो ये है क्यू टी आर, ये है क्यू टी आर, और ये आपका लिखा है क्यू पी आर, ये है क्यू पी आर। समझ गए आप? ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बता दी। अगर आपसे ये सब इतना लंबा प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो आप इस शॉर्टकट ट्रिक लगा के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।